cellular respiration. And you know, respiration are of two types, aerobic and anaerobic. Aerobic means in the presence of oxygen. Anaerobic means in the absence of oxygen. So we have started with this new chapter, respiration in plants, chapter 14. इस चैप्टर में ज़्यादातर आप लोगों को साइकिल्स ही पढ़नी है. You know what is respiration? Respiration is breakdown of food in the presence of oxygen. It can be presence or it can be absence. So breakdown of food है, food is stored in the form of glycogen, लेकिन वो absorbable food होता है glucose. Glucose is broken down into pyruvic acid with a cycle in cytoplasm by cycle glycolysis. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में glycolysis. You've already done this in 10th class. It's a 6-carbon compound और ये pyruvic acid is a 3-carbon compound. 2 molecules of 3-carbon compound. This pyruvic acid is then converted in the presence or absence or lack of oxygen. हम प्रेजेंस में तो ईस्ट में, एब्सेंस में मसल्स में लैक्टिक एसिड. हाँ, मसल्स में लैक्टिक एसिड. यीस्ट में भी बच्चे अल्कोहल बनता है. ये लैक है, ये एब्सेंस. Yeast is absence. Muscles में lack. Laksh, you want to ask something? No, ma'am. Okay. और इसके बाद presence of oxygen. Presence of oxygen is in mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया. Yes. तो ये तो बेसिक आप लोगों का पार्ट है, लेकिन आप लोगों को आज ग्लाइकोलिसिस लर्न करनी है. थोड़ा सा एफर्ट लगेगा. और इसमें जो यीस्ट में फॉर्म होता है आप लोगों को पता है, अल्कोहल, इथेनॉल, which is also known as product of fermentation, क्योंकि absence of oxygen में fermented product है, and CO2 plus ATP. ATP तो रिलीज हो गई हर प्रोसेस में. मसल्स में 2 molecules of lactic acid. Lactic acid is true hydroxypropanoic acid. And in mitochondria, it is CO2 plus water plus energy in the presence of oxygen. And so CO2, water, and energy. Energy is in the form of ATP. अब जो मैंने आप लोगों को ये बताया, ये प्रोसेस में आपने लिखा है 2 pyruvic acid, प्रोडक्शन ऑफ CO2, प्रोडक्शन ऑफ ATP, सबके लिए अलग अलग साइकिल्स हैं. तो एरोबिक में इफ यू हैव रिटन दिस, कैन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज? मैम 1 मिनट. ओके. फर्मेंटेशन भी लिखना है. यस, फर्मेंटेशन है. सेल्यूलर रेस्पिरेशन बच्चे, इसमें तो 100% एक डायग्राम आपको एक साइकिल आनी है. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इन दोनों में से 2 साइकिल्स आएंगी, एक इस चैप्टर में से, एक पिछले चैप्टर में से. और ये साइकिल्स के लिए आपको 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इनको. जब रिटन प्रैक्टिस होगी तभी समझ आएगा, और ये थोड़ा सा एफर्ट लगेगा इसको. मे बी 2 से 3 लेक्चर्स लगें इसको. डोंट वरी, जब तक नहीं समझ आएगा तब तक वी विल नॉट प्रोसीड.
Done? Can I proceed to the next page? Yes, ma'am. इसमें एरोबिक जो था, that is in the presence of oxygen. एरोबिक में साइकिल्स के नाम लिख लो. एक आप पढ़ोगे ग्लाइकोलिसिस. एक क्वेश्चन इस पे जरूर आता है. सॉरी, इट इज ग्लाइकोलाइसिस. नीट की बात हो रही है तो ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ कहाँ होती हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म. दूसरी आती क्रिब साइकिल. आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हेंस क्रेब, और ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. थर्ड साइकिल का नाम है ईटीसी चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और आपने देखा था जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, देन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस होता है? कोई बताएगा? बच्चे आप सबने किया है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक. जब ईटीसी चेन आती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? ATP. एटीपी. ATP. आप सबने पढ़ा था ये कि जब रिएक्शन सेंटर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन ईटीसी से पास होता है, तो ईटीसी जो है वो प्रोड्यूस करती है एटीपी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन and it occurs in inner membrane of mitochondria. Next is oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation is in FOF1 particle. नोट डाउन करो, बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था. मैं भी एक्सप्लेन करूंगी, जब आप साइकिल्स बनाएंगे तो पता चल जाएगा ये क्या बात हो रही है. मैम वो ETC के बाद कौन सा साइकिल है? Oxidative phosphorylation. ETC is in inner membrane of mitochondria. Oxidative phosphorylation occurs in FOF1 particles. If you are done, can I proceed to the next page? Yes, ma'am. Okay. क्वेश्चन आता है. सबसे पहले जो हमने साइकिल का नाम लिखा ग्लाइकोलिसिस, और आप लोग सुनोगे तभी समझ आएगा, और लर्निंग पार्ट तो काफी दूर है क्योंकि एकदम लर्न नहीं होगी. ग्लाइकोलिसिस which was occurring in cytoplasm. Glycolysis is breakdown of glucose. This cycle is also known as EMP pathway. Why it is EMP pathway? Embden, साइंटिस्ट के नाम के बाद एम्बडेन, मेयरहॉफ, ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं. एक है गुस्ताव एम्बडेन और ओटो मेयरहॉफ और पार्नस, जे पार्नस. इन तीनों के नाम पे ईएमपी पाथवे. सेकंड नेम कौन सा ये एम्बेडेन? मेयरहॉफ, MEYERHOF. और नेक्स्ट क्या लिखा उसके बाद मैम?
Parnas, PARNAS, Parnas pathway. वो साथ ही है मैम, सारा ही एक ही है? Yes, EMP, it's a full form. EMP. E says Emden, M says Meyerhoff, P says Parnas. तीनों साइंटिस्ट हैं अलग अलग. फुल नेम है गुस्ताव एम्डन ओटो मेयरहॉफ जे पार्नस. That is why it is also known as EMP pathway. अब अगर आपने नोट डाउन किया है, इसको हम स्टार्ट करते हैं साइकिल को. सबसे पहला पार्ट आता है ग्लूकोज. ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. ग्लूकोज में ATP इज एडेड. ATP से P ऐड किया जाता है और ADP बन गया. आई एम रिपीटिंग, ATP से ADP बना तो phosphorus is added and this is converted into glucose 6-phosphate. That means at 6th position phosphate is added. And this occurs in the presence of enzyme which is known as hexokinase. कभी भी हम phosphate ऐड करेंगे kinase enzyme होगा. हेक्सो शुगर में किया इसलिए इसका नाम पड़ गया हेक्सोकाइनेज. एज मींस एंजाइम. कोई भी नाम, किसी भी नाम के पीछे अगर एज लग रहा है, दैट मींस इट इज एन एंजाइम. तो ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-phosphate. Again ATP is added. That means ATP से ADP फिर से काइनेज एंजाइम है. और इसमें हम इसका नाम दे देते हैं fructose 6-phosphate kinase. Because in this case fructose 6-phosphate kinase activity मतलब phosphorus is added. तो ग्लूकोज में 2 phosphate लगे हैं तो it is at the position 1 and 6. 2 लगे हैं इसलिए इसका नाम पड़ा bis. Why it is bis? Because it is at different location. Glucose 1,6 bisphosphate. Now this is converted into 2 molecules of 3,3 compound. एक बना है glyceraldehyde. थ्री phosphate. दूसरा बना है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. दोबारा से सुनना जिसको नहीं समझ आया. अच्छा, ये जो हम साइकिल्स पढ़ रहे हैं, these are called as ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस इसका नाम ये है. अंश, मेरी आवाज ऑडिबल है? एंजेलिना, बच्चे आप लोगों को ऑडिबल है आवाज? यस मैम. ओके. तो बच्चे ओके बेटे. तो EMP पाथवे या एम्बेडेन मेयरहॉफ पैरनस पाथवे, ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था. And this occurs in cytoplasm. This is the only cycle which is occurring in cytoplasm. Rest others are occurring in mitochondria only. तो ये बाहर होती है सेल प्लांट साइटोप्लाज्म में. ग्लूकोज जो है प्लांट्स में भी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. एंजेलिना आप एब्सेंट थे बेटे. हमने, अगर आपने लेक्चर सुना होगा तो उसमें देखो बेटे, अगर आपको याद हो, प्लांट्स में इट इज दी सुक्रोज विच इज ट्रांसलोकेटेड, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती है. हमारी बॉडी में इट इज ग्लूकोज. तो हमारी बॉडी में तो ग्लूकोज ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स दैट सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज फर्स्ट. सुक्रोज विच इज आल्सो नोन एज शुगर केन शुगर. गन्ने में जो चीनी होती है दैट इज सुक्रोज. इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. मैम यहाँ पे आइसोमेराइजेशन होगी तो फ्रक्टोज नहीं बनेगा? इसमें बेटे हाँ, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट भी बनता है. ओह सॉरी,
ग्लूकोज से इससे फ्रक्टोज, यस आई मिस्ड वन पार्ट, इट इज फ्रक्टोज। ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6,5, यू राइट। यहाँ एक पार्ट मिस हुआ है, तो इसमें एक पार्ट और मिस हुआ है इसके बीच में साइकिल में, वेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये आइसोमर के एंजाइम के आइसोमरेज, व्हाई आइसोमरेज, बिकॉज आइसोमर्स फॉर्म हुआ और एज मींस एंजाइम। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक एटीपी ऐड होता है, काइनेज, और वो बना देता है एटीपी से एटीपी, और वो क्या बना देता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। हम पढ़ रहे थे अभी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 पोजीशन पे एटीपी लगा, एटीपी से एडीपी बना, एक फॉस्फेट ऐड हो गया, तो 6 पोजीशन पे फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये अपने आइसोमर में चेंज होता है, जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से फ्रक्टोज। ग्लूकोज इज एल्डिहाइड, फ्रक्टोज इज कीटोन, तो एक से दूसरे में अपने आइसोमर में चेंज हुआ। यू नो व्हाट इज आइसोमर? आइसोमर दे हैव सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, देयर फॉर्मूला इज सेम बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है, दिस इज द डिफरेंस। और अगर आप देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ही चेंज हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज से फ्रक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट लग गया, और फर्स्ट और 6 पोजीशन लगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। व्हाई इट इज बिस? बिकॉज इट इज बिकॉज 2 प्रेजेंट, फॉस्फेट आ गए। yes, 2 एक phosphate are, फर्स्ट yes, 2 different location में हो then it is bis, first or 6th position. If it is on the same then it is diphosphate, लेकिन now it is on first and 6th position, that is why it is known as bis. Bis means 2 different, so it is bisphosphate, fructose 1,6 bisphosphate। अब fructose जो है वो टूट जाता है, it is broken down into 2 molecules of 3 carbon each, और ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा, या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों 3 कार्बन के, क्योंकि अभी तक फ्रक्टोज तक वो 6 कार्बन था, 6 कार्बन टूट गया, एंड आई पुट दिस सिंबल आल्सो in between, this means they are in equilibrium state, yes, that means they are interconvertible, दोनों में कोई भी चीज बनती रहेगी। तो हम याद करेंगे इसको, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जितने स्टूडेंट्स को याद, अलग से बनाना है? हाँ ये आप लोगों को बनाना है बच्चे। I'll share the picture. It's given on your given in your NCERT. Please look at your book. Yeah, open your book at 229 page. If you all have NCERT book, किसके पास नहीं है अभी available, so that I can share it on the group also. If you want me, I can share that picture in the group. Okay, Ria. Okay, I'll do that बेटे। तो आप लोग पहले ये साइकिल आप लोगों को लर्न करना है बच्चे इसमें, और अब जैसे ग्लूकोज वाला नहीं करना जो हमने ग्लूकोज 1,6 लिखा था, 1,6 नहीं वो बच्चे हमने बीच में वो गलती हो गई, एक फ्रक्टोज आना था, जैसे फ्रक्टोज वो अपने आइसोमर में भी चेंज होता है, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आएगा। ग्लूकोज जहां आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखा था ना, उसके नीचे आप एक और पॉइंट बना दो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट की जगह फ्रक्टोज काट के लिख दो, ग्लूकोज काट के लिख दो फ्रक्टोज, बाकी सब ठीक है। अपने आइसोमर में भी चेंज होता है ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब इसके बाद ये भी आपको लर्न भी करवाऊंगी, डोंट वरी मैम, इट्स माय हेडेक, आप लोगों को बार बार रिपीट करवा के आपको लर्न भी हो जाएगा। अब जो हमारे पास 2 बने थे, एक इनकी फॉर्म लिखते हैं, डिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स हैं, ये भी और ये भी, क्योंकि ये भी 3 कार्बन्स हैं
ये भी 3 कार्बन है। दोनों में से कोई किसी में भी एक में लिख लेंगे तो एक ही बात है, 2 बार चल रहा है ये भी चीज। इसके नीचे भी सेम है, इसके नीचे भी सेम है। Then it is changed into 1 glyceraldehyde 3-phosphate is changed into 1,3-bisphosphate. Why it is bis? Because it first and third position have phosphate. 1,3-bisphosphate glyceric acid. Glyceraldehyde 3-phosphate से 1,3-biphosphoglyceric acid. Then it is, अब इसमें उल्टा होगा, एक फॉस्फेट निकल जाएगा, निकला है तो एटीपी बना है। इधर भी ऐसा हुआ, इधर भी ऐसा ही होगा, एटीपी निकलेगा। सेम चीज हो रही है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। अब एटीपी बना है और ये चेंज हो चुका है 3 फॉस्फो, बाय भी कट गया, 1 भी कट गया, बचा हुआ क्या रह गया? फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। अब वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। ये सारे 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये भी 3 कार्बन है, ये लिखा हुआ है 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 3 कार्बन सेम चलेगा यहाँ पे भी, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 3 से ये चेंज हो जाता है 2 पे, फॉस्फो ग्लिसरेट। पोजीशन चेंज किया, कार्बन 3 ही है क्योंकि ग्लिसरॉल जो आ रहा है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। फॉस्फो लगा हुआ है ग्लिसरॉल पे, ग्लिसरेट पे। अब ये पानी रिलीज करता है, इट रिलीजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड चेंजेस इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब अगर मैंने फॉस्फेट निकाल दिए, बचा हुआ क्या रह जाएगा? इनॉल पायरुवेट, लेकिन इसमें सिर्फ पायरुवेट लिखते हैं, तो अल्टीमेटली ओके अल्टीमेटली फॉर्म हो जाएगा पायरुविक एसिड। हाँ, मैं आपने पहले बताया था बेटे, मैंने तभी आपके लिए पेपर सेंड किए थे चैप्टर्स। बच्चे और किसी ने अगर बनाए 6, 7, 8 चैप्टर, प्लीज शेयर इट इन द ग्रुप। फॉस्फेट फिर से निकला है तो एटीपी बना है, इधर भी एटीपी, इधर भी एटीपी। तो आपने देखा एक ग्लूकोज ने कितने पायरुविक बनाए? 2 पायरुविक। हमेशा आप ये देखते आ रहे हो कि एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का विच इज 6 कार्बन कंपाउंड, इट इज फॉर्मिंग 3 कार्बन पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स। फिर से एक बार साइकिल को रिपीट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, आई नो इट इज टफ। ग्लूकोज हमने तोड़ना है। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। फॉस्फेट ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, it is changed into glucose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate in the presence of isomerase change into fructose 6 phosphate. एक और फॉस्फेट लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एटीपी जो उसको चेंज करेगा, एटीपी बनाता है, एटीपी से एडीपी बना, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज डिवाइडेड इनटू 2 molecules of 3 कार्बन ईच। एक आएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दे आर इंटरकन्वर्टेबल। Glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxy acetone phosphate. Glyceraldehyde 3 phosphate is changed into 1,3-biphosphoglyceric acid. अब इसको चेंज करने के लिए it releases hydrogen NADPH बनाएगा, NAD से NADPH, या NADP से NADPH। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बन गया? 1,3-biphosphoglyceric acid। Glyceraldehyde 3 phosphate changes into 1,3-biphosphoglyceric acid। 1,3-bisphosphoglyceric acid में एक फॉस्फेट निकल जाता है, एडीपी से एटीपी बन जाएगा, वो चेंज हो जाएगा 3-phosphoglyceric acid।
ये तो समझ आ रहा है आपको। 1 3 से सिर्फ 3 रह गया, 1 निकल गया। तो 1 3 बाइफॉस्फोर से 1 3 बिसफॉस्फोर से 3 फॉस्फोर रह गया। 3 फॉस्फोर से अपने 2 फॉस्फोर में आ जाता है, और 3 फॉस्फोर से 2 फॉस्फोर में आने के लिए इसको अपने पोजीशन को चेंज करता है, थर्ड से सेकंड पोजीशन में आ जाएगा फॉस्फेट। फॉस्फेट 3 फॉस्फेट 2 फॉस्फोर में से जब पानी निकलेगा तो बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में से जब फॉस्फेट निकल जाएगा, एडीपी एटीपी बनेगा, एडीपी से एटीपी, तो इट फॉर्म्स पायरुविक एसिड। तो अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस्ड। कितने बच्चों को ये समझ आ चुकी है साइकिल? प्लीज टेल मी, प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। ओके सीरत, ओके अलीना, तन्वी, एंजेलिना, पलक, अंश, इश्मीत, कृतिका, महक, श्रिया, मयंक, जोत, ऋतिका, महक, हर्ष, लक्ष्य, मल्लिका, I'm waiting बेटे। ओके मल्लिका, ओके लक्ष्य, हर्ष, मनप्रीत, मीनाक्षी, उत्कर्ष, I'm waiting बेटे। हर्ष, मीनाक्षी, उत्कर्ष। हम रिपीट कर दो एक बार। हाँ मैं रिपीट कर, दोबारा रिपीट कर देते हैं। जी 229 पेज पे आपके पास ये साइकिल गिवन है। रिया, आई एम सेंडिंग इट इन द ग्रुप राइट नाउ। बहुत ही नीटली गिवन है ये साइकिल। तो इसमें अगर आप देखो साइकिल में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। फॉस्फेट कहाँ से आया? एटीपी से। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और एटीपी आया कहाँ से? एटीपी आया, फॉस्फेट आया कहाँ से? एटीपी से। और इनफैक्ट अगर नेक्स्ट क्लास में किसी को लर्न हो गई तो वेल एंड गुड, ट्राई करना, क्योंकि इनफैक्ट क्लास में ही बच्चे लर्न कर लेते हैं, पढ़ते पढ़ते ही काफी बच्चों को लर्न हो जाती है। मैम हो गया याद। हो गया, वेरी गुड। हु इज इट? पलक? मैम पलक। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों को लर्न हो जाती है। ओके हाँ बच्चे, आप लोगों ने मुझे सेंड किए, मयंक ने मुझे बताया था कि 16 को एग्जाम है। तन्वी, बच्चे शेयर योर डेट शीट्स, एवरीवन प्लीज शेयर योर डेट शीट्स, क्योंकि काफी बच्चों ने शेयर की थी, तो आप लोग अपनी डेट शीट जरूर शेयर करो। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो फॉस्फेट आया कहाँ से? एटीपी से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज चेंज इन, और ये एंजाइम चाहिए हेक्सोकाइनेज। ये एंजाइम काफी इंपॉर्टेंट है। काइनेज की प्रेजेंस में एटीपी से एडीपी बनता है और फॉस्फेट जुड़ जाता है। तो ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे हमने फॉस्फेट लगा दिया। आइसोमरेज, आइसोमरेज एज बता दिया था। तो आइसोमरेज एक एंजाइम है जो इसके आइसोमर में चेंज कर देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर एक एटीपी ऐड करते हैं तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आ गया। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट चेंज हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ थीकार्बन ईच, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दे आर इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स, दोनों में से कुछ भी बन जाएगा, चाहे वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, चाहे वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। ये लिखा हुआ है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये हाइड्रोजन निकालते हैं, बनाता है, क्योंकि NADPH बना, दे फॉर्म 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फेट हटा देगा 1 का और बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 से वो 2 में चेंज हो जाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। पानी निकाल देंगे, वाटर इज रिलीज्ड एंड दे आर चेंज इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। Phosphoenol pyruvate is changed into pyruvic acid. Palak, it's your turn now. Tell me the cycle. नाम रिपीट करना है। हाँ बोलो। मैम ग्लूकोज विल 6 carbon glucose will change into glucose 6 phosphate and in the presence of hexokinase enzyme
and Yes. glucose 6 phosphate will change into fructose 6 phosphate. That will be isomerase, and fructose 6 phosphate will change into fructose 1 6 phosphate bisphosphate, and it will change into glyceraldehyde 3 phosphate equilibrium to dihydroxy acetone phosphate, and NADP will convert into NADPH and form 1,3 bisphosphoglyceric acid, Hmm. and that will change into 3 phosphoglyceric acid. Very good. It will form 2 phosphoglycerate, and water will be released, and it will change into phosphonyl pyruvate, and ATP will be released, and it will be changed into pyruvate acid. तो सिर्फ मैंने अभी ये जो इम्पोर्टेंट था कि आप लोगों को नाम समझ आता है, कितने बच्चों को लग रहा है कि इजी है? शाबाश, बहुत एफर्ट लगता है और मैंने देखा है कि क्लास में मैक्सिमम बच्चों को लर्न भी हो जाती है विद इन क्लास। अगर समझ आ गई है तो लर्निंग इज नॉट अ बिग इशू। ओके, ये सेलिना, अंश, जोत, हर्ष, मनप्रीत, आई एम वेटिंग बेटे, मीनाक्षी, महक, ऋतिका, महक कौंडल। तो ये जो साइकिल है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाने के लिए, ये आप लोगों को लर्न करना है। आई एम जस्ट रिपीटिंग द नेम्स, बहुत ध्यान से दोबारा देखो। रिया, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द पिक्चर फॉर यू इन द ग्रुप। तो आप लोग जब सिर्फ नाम सुनोगे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। Fructose 1,6 bisphosphate is divided into two molecules of 3 carbon each, glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxy acetone phosphate. Glyceraldehyde 3 phosphate is changed into 1,3 biphosphoglyceric acid, which is changed into 3 phosphoglyceric acid, then 2 phosphoglycerate, water release हुआ, phosphoenol pyruvate, ATP form हुआ, pyruvic acid. Now we are coming to very important part. बहुत ध्यान से अब आपने सुनना है एटीपी की कहानी। इसमें एटीपी समझ ही नहीं आता है। आपने देखा इसमें जो एटीपीज यूज हुए हैं वो कितने हैं, पहले हम पढ़ेंगे यूज एटीपी। एटीपीज यूज्ड, पहला एटीपी यूज हुआ जब एटीपी से एटीपी हुआ, तो 1 एटीपी इज यूज्ड हियर। सेकेंड एटीपी इज यूज्ड while converting fructose 6 phosphate into fructose 1,6 bisphosphate. That means 2 ATPs are used. कितनों को समझ आ गया 2 ATPs यूज हुए? मुझे हाथ रेस करते हैं ना, so that it is clear to me also. ठीक है कृतिका। ओके, हर्ष नहीं आज रिस्पॉन्स कर रहा। हर्ष, आर यू देयर इन द क्लास? इशमीत बेटे बताओ, क्या आपको 2 ATPs क्लियर है? ओके इशमीत, हर्ष है क्लास में? हाँ मैम एक बार बता दो फिर से। ओके। मुझे पहले हर्ष अनम्यूट योरसेल्फ बेटे, आप क्लास में हो? हर्ष ऑडिबल है मेरी आवाज? मुझे ये अपने आप नहीं कर पाओगे, दीज टॉपिक्स आर वेरी टफ। यस हर्ष, अनम्यूट योरसेल्फ, आप तो बहुत एक्टिव हो क्लास में, as you are not responding. Health is fine? Harsh? Harsh, बच्चे unmute yourself. Okay.
मुझे देखो एटीपी मैंने बताया आपको, एटीपी में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक एटीपी तो यहाँ यूज हुआ। दूसरा एटीपी जो फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना, तो ये 2 एटीपीज कंज्यूम हुए। जो यूज्ड एटीपीज हैं दे आर इनसर्कल्ड, येलो इनसर्कल किया हुआ उनको, तो इसका मतलब ये है कि दीज 2 एटीपीज आर यूज्ड एटीपीज में ये आए। लेट्स सी हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड। अब इसके अंदर जो एटीपीज फॉर्म्ड, मैम वो भी 2 है। मुझे ये साइकिल भी हो रहा है, इस तरफ भी हो रहा है, तो ये एक एटीपी है, यहाँ वाला भी एक एटीपी होगा। ठीक है, तो ये 2 तो 4। एटीपीज, तो ये भी 2 एटीपीज हो गए। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे भी 2 एटीपीज हैं। टोटल कितने हो गए आपने बताया अभी? 4 ATP। 4 एटीपीज। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, एक NADPH कितने के बराबर है, कितने एटीपीज के बराबर है? 2 ATP। नो, नहीं, No. 3 ATP, सॉरी, FADH है 2। यस 3 एटीपीज। एक NADPH 3 एटीपीज। याद होगा मैंने आपको ये कहानी बताई थी इशमीत बहुत पहले, कि आप लोगों को ऐसे ही याद करना है कि एक NADPH बराबर है 3 एटीपीज के, एक FADH2 बराबर है 2 एटीपीज के, और लास्ट क्या बताया था सीरत? मैम GTP 1 GTP is equals to 1 ATP। यस 1 GTP इज इक्वल्स टू 1 ATP। तो आई गेस सभी को याद है ये चीज, 1 NADPH 3 ATPs, FADH2 2 ATP, और GTP इज इक्वल्स टू ATP 1 ईच। तो अगर यहाँ पे मैंने आपको लिखा ये 1 NADPH2, बट यहाँ पे भी तो आ रहा है ये NADPH2, इधर भी है, तो 2 हो गए। 2 into 3 कितने हो गए, कितने एटीपीज हो गए? 6। 6। टोटल एटीपीज कितने हो गए? 10 एटीपीज। लेकिन यूज्ड कितने हुए थे? 2 ATP। तो माइनस करोगे यूज्ड एटीपीज, तो बचे हुए आउटकम 8 कितना है? 8 एटीपी। ये एटीपी समझना थोड़ा सा मुश्किल है। कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है? रेज योर हैंड। नहीं समझ आया? हाँ पहले दोबारा। वाले 2 ATP नहीं समझ आया, जो पहले वाला आपने लिखा हुआ है। पहले वाला कहाँ? पिछले पेज पे जो आपने फॉर्म में लिखा हुआ है। फॉर्म में बेटे ये रहा, उत्कर्ष इधर देखो बच्चे, ये एक एटीपी है, एक इस साइकिल में भी तो है एटीपी, बराबर हो रहा है ना, एक इस साइड हो रहा है, एक इस साइड हो रहा है। तो अगर एक एटीपी यहाँ है तो ये दूसरा एटीपी यहाँ है। गॉट इट? यस मैम। फिर नेक्स्ट एटीपी यहाँ पे अगले पेज पे, ये एक एटीपी ये, एक एटीपी ये भी 2 है, तो 2 एटीपी पहले थे, 2 एटीपी ये आ गए, 4 हो गए एटीपीज। अब इसमें एक NADPH2 3 एटीपीज के बराबर है, यहाँ पे भी NADPH2 है, तो 2 NADPH2 है, 3 into 2 हो गए 6, तो 6 ATPs प्लस 4 ATPs इक्वल्स टू 10 ATP। लेकिन आपने देखा पिछले पेज पे 2 ATPs आर यूज्ड, तो टोटल कितना आ गया इसका आउटपुट? 8 तो लिखो 8 इसमें ग्रॉस ATPs प्रोड्यूस लिखो 8। अब हैरानी की बात सुनो, जब हमने ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस बनाया, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया था, क्या मैंने आपको बताया ये फंजाई में होगा, ईस्ट में होगा, या मसल में होगा, या माइटोकॉन्ड्रिया में, कि तीनों में हो रहा था? ये तीनों में हो रहा था। तीनों में हो रहा है, इसीलिए लिखोगे इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। एरोबिक में तो है ही है, लेकिन एनारोबिक में भी यही हो रहा है। ओनली प्रोसेस हम क्या अंडर लिखेंगे? मुझे साइकिल के नीचे लिखो, ये पॉइंट चल रहे हैं ना। हाँ, आपने ग्रॉस एटीपीज लिखा, नेट ग्रॉस एटीपीज कितने आ गए? 8।
अब आप लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे कि ओनली process in respiration that occurs in anaerobic organism. Please repeat. Only process in respiration that occurs in anaerobic organism. अब इसके बाद कहानी बदलती है। पायरुवेक एसिड के बाद चाहे वो लैक्टिक एसिड बनाए, चाहे वो इथेनॉल बनाए, चाहे CO2 बनाए, पायरुवेक एसिड के बाद ही सारी स्टोरी चेंज होगी। अब इसके बाद जो साइकिल है दैट इज क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट क्लास में आप ये पढ़ के आओगे, ये वाली साइकिल को पढ़ोगे। नेक्स्ट साइकिल इज क्रेब्स साइकिल। Okay, students are sharing their date sheets. महक ने, ऋतिका ने, कृतिका ने, ओके, पलक ने। Who is with the name RB? अच्छा, who is this with the name RB? मैम इशमीत। Okay, Ishmeet. ठीक है बेटे, I got it. Just share your syllabus also, everyone. I think it's from chapter 1 to chapter 8 for government schools. Yes, ma'am. Okay. Yes, Now ma'am. coming. Yes, Okay. ma'am. Okay. Okay, got it, bete. So it is Krebs cycle. Krebs cycle is also known as TCA cycle. It is also known as citric acid. इसके 3 नाम है। Citric acid cycle, Krebs cycle, TCA की full form है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड cycle. It is Krebs cycle, it is TCA, it is citric acid मैम cycle. साइकिल भी हमें बनाने आएंगे पेपर में? बच्चे यही तो आएंगे, ये 5 मार्कर ये क्वेश्चन ही ये आएंगे सीधा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके, अब बच्चों आप ये देखो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, इन तीनों साइकिल्स में तीनों का जो एक ही नाम है। क्रेब्स साइकिल इज आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हेंस क्रेब। साइंटिस्ट का नाम था हेंस क्रेब, तो उसके नाम के बाद ये बना सिट्रिक क्रेब्स साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। सिट्रिक एसिड नाम है उसका, सबसे पहले जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। तो अगर हम साइकिल देखें तो साइकिल में हमने स्टार्ट करना है पायरुवेट से। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ज़्यादा हेक्टिक नहीं करना मैंने आज, लेकिन आप लोगों को अगर समझोगे तो बहुत इजी है। पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, इज इट? हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था 6 कार्बन से 3 कार्बन बना। तो पायरुवेट releases its carbon in the form of CO2. With the release of carbon, 1 NADPH is released. जहां पे कार्बन रिलीज होगा वहां पे NADPH होगा, and something is added into it which is coenzyme A. तो ये 2 कार्बन कंपाउंड, ऑब्वियसली जब 3 कार्बन से ये 2 कार्बन बनाए, एक कार्बन निकल गया तो 2 कार्बन बनाता है विच इज एसिटाइल 2 कार्बन कंपाउंड, और कोए ऐड किया कोएंजाइम ए। कुछ नहीं ऐड किया, एसिटाइल को फ्री नहीं रखना, एसिटाइल को किसी चीज के साथ जोड़ के रखना है, तो एसिटाइल कोए बनाते हैं। दिस एसिटाइल कोए इज अ 2 कार्बन कंपाउंड which combines with the
4 carbon compound OAA. What is OAA? पढ़ा हुआ है आपने? Oxaloacetic Oxaloacetic. Oxaloacetic acid. Very good, very good, very good everyone. It is oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid 4 ये हैं, 2 ये हैं, तो citric acid बनाते हैं. इसीलिए इस साइकिल का नाम citric acid है. Because first stable compound is citric acid. कितने कार्बन होंगे इसके अंदर? 6 का क्योंकि 4 plus 2 6. Yes. So I'm continuing that cycle. तो इसमें बना citric acid. आप लोगों ने एक ही पेज पे बनानी है. It is given on your in your NCERT on page 232. अब 6 कार्बन है. ये कार्बन अपना एक रिलीज करता है. जहां कार्बन रिलीज होगा वहां क्या रिलीज होगा? NADPH. अभी बताया था मैंने. अभी पढ़ा था ना हमने. तो अगर ये इसने कार्बन एक रिलीज कर दिया है तो ये 5 कार्बन बन गया. 5 कार्बन, इसका नाम क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. यही एफर्ट है. बायो में बोलते हैं ना बहुत कि लर्निंग पार्ट बहुत ज्यादा है, लर्निंग मुश्किल है, तो ये पार्ट है असली मुश्किल. बार बार सुनोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं. अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड फिर से एक कार्बन रिलीज करता है और कार्बन जहां रिलीज होगा वहां क्या रिलीज होगा? NADPH2. याद रखना, एक NADPH2 कितने के बराबर है? 3 ATP 3 3 ATPs प्लस इसमें एक GTP भी रिलीज होता है. And it forms a 4 carbon compound which is succinic acid. तो 6 से 5, 5 से 4 आ गए. 4 कार्बन अपने आइसोमर में चेंज हो जाता है which is malic acid. और जब ये चेंज होता है तो एक हाइड्रोजन रिलीज करता है FADH2. एक FADH2 कितने के बराबर था? 2 ATP 2 ATP. ये मैलिक एसिड चेंज हो जाता है, फिर से एक NADH2 रिलीज करता है. सुनते रहना, इसके अंदर ये बड़ा ज्यादा खतरनाक साइकिल है. इतने NADPH2, इतने ATPs रिलीज होंगे इसके अंदर, बाहर आ जाएगी. एंड दिस इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो 4 मैलिक कार्बन. एसिड फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में हाँ, convert ऑक्सैलोएसिटिक. यहाँ पे और फिर कार्बन रिलीज हुई है. नो, ये भी 4 था बेटे, ये भी 4 था. फिर ये NADPH2 कैसे आ गया इसमें? हाइड्रोजन रिलीज हुई ना, कार्बन नहीं रिलीज हुई. अच्छा, वो NADPH2 हाइड्रोजन रिलीज होगी तब भी ये आएगा. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो आएगा ही आएगा. NADPH2 अकेला भी आता है. पिछले साइकिल में भी हमने देखा था ना, अकेला आया था. तो फिर से इस साइकिल को रिपीट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनो. हमने शुरू किया था पायरुवेट. पायरुवेट जो है पिछली साइकिल से आया, ग्लूकोज से ब्रेकडाउन के बाद. 3 कार्बन था, कार्बन निकल गया, एक NADPH2 निकला, बना एसिटाइल. एसिटाइल के साथ हमने कोए जोड़ दिया तो एसिटाइल कोए. 2 कार्बन है. पीछे से ऑक्सैलोएसिटिक आया, 4 कार्बन, 4 + 2 बन गए 6 सिट्रिक एसिड. क्यों इसका नाम सिट्रिक एसिड है? बिकॉज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन कंपाउंड. सिट्रिक एसिड से कार्बन निकलता है, NADPH2 निकलता है, बन गया 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. फिर 5 से 4 बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक NADPH2 और एक GTP भी निकल आता है, succinic acid. सक्सेनिक एसिड, 4 कार्बन. फिर FADH2 निकला तो बन गया मैलिक. NADH निकला तो ऑक्सैलोएसिटिक. 4 कार्बन है ये सारे. ऑक्सैलोएसिटिक में 4C है, 9C है. 4 इट इज 4. इट इज 4 कार्बन. और अगर आप लोगों को याद हो, प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये बात याद है कि पायरुविक एसिड थे डबल, तो इसका मतलब ये साइकिल हो रही है डबल. मतलब सब कुछ ये डबल डबल चल रहा है. आई एम पुटिंग डबल एरोज, दैट मीन्स इट इज अकरिंग ट्वाइस, क्योंकि वी स्टार्टेड विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. अब काउंट करते हैं इनके NADPH2, GTP, FADH2 जो भी हैं, इसका आउटपुट काउंट करते हैं. और अब बड़े ध्यान से आपने सिर्फ मेरी बात सुननी है. NADPH2 कितने हैं काउंट करते हैं, रिड्यूस हुए हैं जितने. यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2 हैं. फर्स्ट में एक ही होना था ना ये, क्योंकि डबल बार हो रहा है, तो कितने हो गए? 2 + 2 4 + 2 6
NADH2 ओनली प्लस 2 8 टोटल NADH2 कितने हो गए 8. मैम 8 8 मल्टीप्लाई बाय 3. यस मल्टीप्लाई बाय 3 लेट्स सी FADH2 कितने 2. FADH2 होंगे सिर्फ एक बार रिलीज हुआ है तो इट इज एक बार हुआ है लेकिन 2 बार हो रहा है ये तो इट इज 2 2 into 2 2. GTP कितने हो रहे हैं रिलीज 1. 1 1 एंड 1 इक्वल्स टू 1 1 है लेकिन 2 बार साइकिल हो रही है तो कितने होंगे 2 2. कितने बच्चों को यहाँ तक समझ आ चुके हैं जिसको नहीं समझ आया प्लीज आस्क मी अगेन नेक्स्ट पेज दिखाना। NADH2 यहाँ था मैम सिट्रिक एसिड के साथ NADPH2 नहीं आएगा इधर यहाँ पीछे जहाँ पे आपने येलो सर्कल बनाया ये लिखा हुआ है NADPH2 ये H NADPH हाँ कोई बात नहीं वो H2 कोई बात नहीं NADPH प्लस H होता है कोई बात नहीं H2 लिख ठीक है H2 लिख सकते हैं या प्लस H पॉजिटिव NADPH भी लिख सकते हैं तो 2 + 2 4 + 5 6 और पीछे थे 8 FADH2 2 GTP 2 okay so let's see how many ATPs are produced 30. हाँ let's see ये आएंगे ऊपर वाले NADPH2 में 24 ये है 4 ये है 2 no it is 30 यस मैम 30 30 ATPs ये 24 है ये 4 है ये 2 है 30 ATPs तो इसमें लिखो ग्रॉस ATP कितने हैं 30 लिखो इस साइकिल में और पिछली साइकिल में कितने थे हाँ हाँ मैम 8 मैम 1 GTP इक्वल्स टू 1 ATP होता है ना हाँ लेकिन 2 बार हुई ना इस साइकिल ओके मैम तो टोटल ATPs कितने हो गए 38 तो इसमें दोनों साइकिल्स में नेट गेन आया 38 ATPs का लेकिन जब वो मैम साइकिल दोनों साइकिल के एटीपीज को प्लस किया यस यस लेकिन जब वो ग्लाइकोलिसिस से क्रेब साइकिल में पायरुविक एसिड जाता है जो पायरुविक एसिड है जब वो ग्लाइकोलिसिस से क्रेब साइकिल में जाता है इट लूजेस 2 ATP इसीलिए हमारा नेट गेन कितना रह जाएगा सिर्फ 36 36 so it is the answer how many ATPs are produced during breakdown of glucose it is 36 ATP sometimes it is written 38 and sometimes it is 36 and you know why it is 36 because 2 ATPs are used in transferring pyruvic acid from glycolysis to Krebs cycle आप लोगों ने ये 2 साइकिल सिर्फ रीड करनी है अगर लर्न होती है वेल एंड गुड नहीं तो आई मेक यू रिवाइज दिस साइकिल्स अगेन इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज ये साइकिल जब बार बार आप रिपीट करोगे तभी समझ आएंगी समझ कितने बच्चों को आ चुकी हैं ये दोनों साइकिल्स मैम वो क्या लिखा है ग्लाइकोलिसिस पायरुविक और थर्ड ये भी पायरुविक है बेटे पायरुविक ये तो मैंने समझाया आपको लक्ष्य की ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुविक जब जाता है और पायरुविक के बाद जब वो क्रेब्स साइकिल में चेंज होता है तो इट कंज्यूम्स 2 ATP okay 2 ATPs are consumed तो total ATPs produced कितने हो गए 36 and this equation is given in your NCERT 232 पेज पे ये साइकिल के बाद ही आपको एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें लिखा है पायरुविक एसिड you have to learn this equation also plus 4 NAD plus FAD plus H2O plus ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये सब मिलके माइटोकॉन्ड्रिया में
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चेंज हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं CO2 प्लस 4 NADPH, NADH भी लिख सकते हो, प्लस 4H प्लस FADH2 प्लस ATP। और किया क्या है, कुछ नहीं, इसको 4 NAD को 4 NADPH और प्लस H पॉजिटिव। अभी जैसे मैंने को अभी बताया था, उत्कर्ष ने बोला था मैम इट शुड बी NADH2। यू कैन राइट NADH2 और यू कैन राइट NADH प्लस H ऑल्सो। तो 4 यहाँ भी आ गया, 4 यहाँ पे भी आ गया। और ये जो FAD था ये FADH2 में चेंज हो गया, ADP और PI था ATP में चेंज हो गया। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। आज आपने 2 इंपॉर्टेंट साइकिल्स कंप्लीट की हैं, साइकिल्स जो थी क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस। प्लीज रिवाइज दिस साइकिल and if you find any kind of difficulty, just let me know in the next class. So take care everyone, bye bye for now, and I'll tell you the syllabus for your test also. Okay. I'll let you know maybe by tomorrow morning. I'll tell you the syllabus for your test.